हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का रैम्बो इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 1। लेसन का नाम है डोंट गिव अप, यानी कि हिम्मत मत हारो। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी आपको समझाएंगे, जो कि आपके बुक में दिया गया है डोंट गिव अप, जिसमें कि देखिए जैसा कि ये तीनों बच्चे जैसा कि ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं और यहाँ पर ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हैं और बहुत खुश हैं। और इसी पोएम के माध्यम से पोएट हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि डोंट गिव अप, यानी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा पोएम है, पढ़ते हैं हम। जैसे कि इसमें कुछ मीनिंग वर्ड्स भी दिया गया है, इसे हम समझेंगे तो हमें पोएम को समझने में आसानी होगी। दिया है कीप ऑन, यानी कि जारी रखना। नेवर, यानी कि कभी नहीं। फुल ऑफ माउंटेन्स, यानी कि कठिनाइयों से पूर्ण। गिव अप, यानी कि प्रयास छोड़ना। ओवरकम, यानी कि सफल होना या काबू पाना। मेक इट, यानी कि पूरा करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोएम को पढ़ने। जैसा कि इफ़ यू कीप ऑन गोइंग। इफ़ मतलब होता है अगर या यदि। यू मतलब आप। कीप ऑन गोइंग मतलब चलते रहना। यदि आप चलते रहते हैं। एंड नेवर स्टॉप, यानी कि और कभी रुकते नहीं हैं। नेवर मतलब जैसा कि हमने मीनिंग वर्ड्स में देखा, कभी नहीं होता है। इसमें अगर कोई और हार्ड मीनिंग रहेगा तो हम आपको बताएंगे। एंड नेवर स्टॉप, यानी कि और कभी रुकते नहीं हैं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, यानी कि तो आप चलते रह सकते हैं। कैन मतलब होता है सकना, तो आप चलते रह सकते हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, यानी कि आप सीट्स, यानी कि मेक इट टू द टॉप। टॉप मतलब होता है ऊंचाई या सीट्स। आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। एक बार फिर से हम इस स्टेंजा को पढ़ते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। यानी कि अगर या यदि आप चलते रहते हैं और कभी रुकते नहीं हैं तो आप चलते रह सकते हैं और आप शीर्ष यानी कि ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। दूसरा स्टेंजा है लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पर देखिए जैसा कि दिया गया है लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स। जैसा कि हमने मीनिंग वर्ड्स में पढ़ा, फुल ऑफ माउंटेन्स मतलब होता है कठिनाइयों से भरा हुआ या कठिनाइयों से पूर्ण। लाइफ इज यानी कि जीवन है। फुल ऑफ माउंटेन्स यानी कि कठिनाइयों से भरा हुआ, यानी कि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, यानी कि कुछ बड़े हैं। सम आर बिग मतलब कुछ बड़े हैं। एंड यानी कि और। सम आर स्मॉल यानी कुछ छोटे हैं। क्या छोटे हैं? कठिनाइयाँ। जैसा कि बोल रहा है कि जो जीवन हमारा है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। कुछ बड़े कठिनाई है यानी कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, यानी कि लेकिन अगर आप हार नहीं मानती हैं। यू कैन ओवरकम देम आल। देम आल मतलब होता है उन सभी पर। ओवरकम यानी काबू पाना या सफल होना। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, यानी कि लेकिन अगर आप हार नहीं मानती हैं। यू कैन ओवरकम देम आल, यानी कि तो आप उन सभी पर काबू पा सकती हैं। चलिए इसको भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम आल, यानी कि जीवन कठिनाइयों से भरा है। कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, लेकिन अगर आप हार नहीं मानती हैं
तो आप उन सभी पर काबू पा सकते हैं। अगला स्टेंजा देखते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, यानी कि सो कीप ऑन गोइंग मतलब इसलिए चलते रहो। सो मतलब इसलिए, कीप ऑन गोइंग मतलब चलते रहो, इसलिए चलते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, ट्राई मतलब कोशिश और स्टॉप मतलब रुकना। नॉट दिया है यानी कि मत, यहाँ पर ना के रूप में नॉट का है प्रयोग, यानी कि इसलिए चलते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप यानी रुकने की कोशिश मत करो। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, यानी कि यहाँ पर व्हेन का अर्थ है जब, जब आप चलते रहेंगे। यू कैन मेक इट टू द टॉप, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा तो आप शीर्ष यानी कि अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। एक बार फिर से इस स्टेंजा को पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छी प्रकार से समझ में आए। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप, यानी कि इसलिए चलते रहो, रुकने की कोशिश मत करो। जब आप चलते रहोगे तो आप मंजिल पर यानी शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो हमने इस पोयम के माध्यम से समझा कि अगर हम चलना जारी रखेंगे तो हम एक न एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। हमारी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, जैसा कि कुछ बड़ी कठिनाइयां हैं और कुछ छोटी हैं, लेकिन अगर हम उन सभी पर काबू पा लें तो हम एक दिन जीत सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पोयम को पढ़ा और इसका हिंदी अनुवाद भी बताया, तो आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।